बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2026 में जाने वाले हाजी इस बार बहुत परेशान हैं कि हज कमेटी से खाना भी नहीं मिलेगा और हमको हज कमेटी से किचन की फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। तो क्या हम यहाँ से इंडक्शन या तो कुछ ऐसा पकाने का लेकर जा सकते हैं वहां पर खाना बना सके? इस बारे में इंशाल्लाह पूरी तरह बात करेंगे। और हज कमेटी की तरफ से मेडिकल की जो बातें चल रही हैं, ये बातें कितनी सच है कि और एक मेडिकल टेस्ट करवाना होगा, या तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऐलान किया गया है कि कोविड का सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा। इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे उनको भी ऐसी जानकारियां मिल सके। तो दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजी बहुत कंफ्यूजन में हैं कि हज कमेटी ने इस तरह से अचानक से ऐलान कर दिया है कि हाजियों को ना तो किचन मिलेगा, ना हज कमेटी से खाना मिलेगा। इस बारे में हाजी बहुत परेशान है, कंफ्यूजन में है और ये सोच रहे हैं कि हज में जाने का कैंसिल करें या तो हम हज के लिए जाएं। तो देखिए, हज में जाने का आपका इरादा है, अल्लाह ताला ने जब अपने घर का मेहमान आपको बनाया है तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिए कि हज में आपको परेशानी होगी या तो कुछ आपको तकलीफें आएंगी। जितनी तकलीफें ज्यादा होंगी उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। और ये जो परेशानियां हैं, इसका हल हमारे हाथ में है। हम अपने हाथ से इसको परेशानियों को दूर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ रास्ते में आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर आपका हज आसानी से होगा, खाना पीना भी बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। तो देखिए, हज के अंदर में जाने वाले हाजियों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, घबराने की जरूरत नहीं है। हज कमेटी ऐसे बदलाव करती रहती है हर साल। इस बार हज कमेटी ने दो तीन बड़े बदलाव किए हैं, जिसके अंदर में हज कमेटी ने पहले तो खाने का बताया था कि हज कमेटी खाने का ऑप्शन देगी आपको, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि हज कमेटी खाने का ऑप्शन भी निकाल देगी और साथ ही साथ किचन की फैसिलिटी भी आपको नहीं मिलेगी। तो खाने के लिए क्या हम इंडक्शन यानी इलेक्ट्रिक जो वो आता है खाना बनाने का प्लेटफॉर्म, वो लेकर जा सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिक कुकर लेकर जा सकते हैं, या तो इस तरह की कोई सामान हम इलेक्ट्रिक लेकर जा सकते हैं? इस बारे में बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं। तो देखिए, हज कमेटी की तरफ से आपको हज में खाना नहीं मिलेगा ऐसा बताया जा रहा है और किचन भी नहीं मिलेगा। इस वजह से ऐसी कोई चीज लेकर नहीं जानी है जो कि रूल्स के खिलाफ हो। सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया हुआ है कि हज में आप मक्का की बिल्डिंगों में खाना नहीं बना सकते हैं। जैसा कि मदीना शरीफ में भी होटलों के अंदर में जब आपको 8 से 9 दिन रखा जाता है, वहां पे भी आप खाना नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से इस साल मक्का शरीफ में भी आपको खाना बनाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको खाना किसी भी तरह के चीजों में नहीं बनाना है। आपको यहाँ से इंडक्शन लेकर नहीं जाना है, ना ही आपको इलेक्ट्रिक कुकर लेकर जाना है। या तो बहुत सारे हाजी चाय पानी के जो बहुत ही ज्यादा आदी रहते हैं, वो इलेक्ट्रिक किटल लेकर जाने का सोच रहे हैं। तो ऐसा हज कमेटी के रूल्स के खिलाफ है, सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ है। अगर आप ऐसी चीजें लेकर जाते हैं और खुदा न खास्ता वहां पे परेशानी आती है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। ये सब चीजें बताने का मकसद मेरा आपको डराना नहीं है, क्योंकि पिछले बहुत सारे सालों में मदीना शरीफ में ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि हाजी इबादत में लग जाते हैं, या तो मदीना शरीफ में मस्जिद नबी में नमाज के लिए चले जाते थे और वो अपना कुकर चावल का रख के इलेक्ट्रिक, वो लोग चले जाने के बाद वहां पर फायर हो जाता था। इस तरह से बहुत सारे हादसे होते हैं। तो जब आपको हज कमेटी की तरफ से और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि आप बिल्डिंगों में खाना नहीं बना सकते हैं, तो आपको इस तरह की कोई चीजें लेकर नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये ख्याल रखना है कि खाना बनाने की इजाजत मक्का शरीफ के अंदर की बिल्डिंगों में नहीं है। तो आप इस तरह के इलेक्ट्रिक के सामान लेकर ना जाएं और ना ही ऐसी कोई चीज वहां पर पकाएं जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस से दी जाती हैं, उस गाइडलाइंसों को फॉलो करना होता है। बहुत सारे हाजी हमने देखा है कि पिछले दिनों में भी मदीना शरीफ में खाना अपना बिल्डिंगों में अपने जो भी होटल्स दिए जाते हैं मदीना शरीफ में 8 से 9 दिन, उसके अंदर में
प्लग में डाल के वो अपना इलेक्ट्रिक कुकर में राइस बनाते थे और बाहर से करी वगैरह लेकर वो खाना खाते थे। लेकिन ऐसा करना मनाही है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये चीज को आपको फॉलो करना है, रूल्स को अच्छी तरह से जानना है और आपको ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जो रूल के खिलाफ हैं। तो खाना आपको कैसे मिलेगा, इस बारे में कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि हज कमेटी जो सऊदी के अंदर में भारत के जो भी कैटरिंग वाले हैं उनसे रजिस्ट्रेशन करवाने का सोच रही है, या तो रजिस्ट्रेशन का काम उन्होंने शुरू किया है। वो सब चीजें अनऑफिशियल है, वहां पर जाके आपको अगर ऑप्शन होगा तो वहां पे आप हज कमेटी की तरफ से जो भी रजिस्टर्ड आपको होंगे कैटरिंग, उनसे भी आप खाना खा सकेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो उसके लिए यहां से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको इंशाअल्लाह रास्ता अल्लाह ताला सभी निकाल देगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि पकाने की कोई भी चीजें आपको यहां से लेकर नहीं जानी है। बहुत सारे हाजी नहीं मानते हैं फिर भी लेकर जाते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जो मनाही है। इस तरह से आप सूखी चीजें लेकर जा सकते हैं, जैसे कि स्नैक्स वगैरह हैं, मिक्सचर है, कोई ऐसी चीजें जो आप ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हो जिसको पकाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया बिस्किट्स वगैरह हैं, रस्क हैं, इसी तरह से आप स्नैक्स कुछ लेकर जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसी सूखी चीजें आप लेकर जाए जिससे आपका ब्रेकफास्ट आराम से आप बिल्डिंगों में कर सके और इबादतों के लिए आप निकल सकें। दोपहर के खाने के वक्त आपका जो भी इंतजाम होता है उस हिसाब से आप आ सकते हैं बिल्डिंगों में, या तो आपको जहां पे आपका खाना होगा वहां पे आपको जाकर खा सकते हैं। और रात के खाने में भी इसी तरह से आपको इंतजाम करना रहेगा, तो आप उसके लिए भी तैयारी रखिए। यानी जितना हो सके उतना सूखी चीजें लेकर जाए जो आपको पकाने की जरूरत ना हो। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि हमको चाय की तलब है, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजें ये भी बताई हैं कि आप यहाँ से शुगर आती है जिसके छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, मिल्क पाउडर के छोटे पैकेट्स आते हैं, टी के डिप पैकेट आते हैं, वो चीजें आप आराम से यहाँ से लेकर जा सकते हैं। वहां पे आपकी बिल्डिंगों के एक एक फ्लोर पे एक एक डिस्पेंसर दिया जाता है, पानी का डिस्पेंसर रहता है जिसके अंदर में गर्म पानी आता है, ठंडा पानी आता है, उसमें आप कप लगाकर गर्म पानी भर सकते हैं और डिप से आप मिल्क पाउडर डाल के, शुगर डाल के और उसके अंदर में आप टी बैग डाल के आप अपनी चाय खुद से बना सकते हैं। इस तरह से आपका नाश्ता भी हो जाता है चाय के साथ में। अगर आप कुछ यहाँ से लेकर गए हैं तो साथ ही साथ आपका अगर चाय की तलब है या तो आप चाय के आदी हैं तो आप चाय भी वहां पर आराम से बना के पी सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी टेंशन या परेशानी नहीं लेनी है जिससे आपको हज में जाने में तकलीफें हो। यहाँ से ही आप परेशान होकर जाएंगे तो वहां जाके इबादतें नहीं कर सकेंगे। तो बिल्कुल भी आपको किसी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सभी काम आसान कर देगा। और अभी बहुत सारी खबरें ये भी चल रही हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने कोविड-19 के लिए सर्टिफिकेट देने का बताया जा रहा है। और बहुत सारे हाजी ये भी सवाल करते हैं कि क्या हमें एक और बार अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा या तो मेडिकल करवाना पड़ेगा जिसकी वजह से हमको फिर से टेस्ट करवाने होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह की अफवाहों में आपको नहीं आना है। इस तरह के कोई काम ऐसे नहीं है जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया हो या तो हज कमेटी ने ऐलान किया हो। ये हर साल का रूटीन काम है। मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया भी है कि किस तरह का प्रोसेस होगा, क्या काम होगा। आप जाकर वहां देख सकते हैं, वहां पे मैंने पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, पूरी तरह से बताया है कि ये सब काम हज कमेटी करवाती है हर साल। जाने के वक्त आपके 15 दिन से 1 महीना पहले हज कमेटी की तरफ से आपको आपका हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और उसके अंदर में आपकी सारी रिपोर्टें होंगी और उसके अंदर में आपका हेल्थ कार्ड के साथ साथ आपकी पूरी जानकारी होगी जो आपको एयरपोर्ट पर दिखानी होती है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हज कमेटी की तरफ से ये पूरा इंतजाम आपको कर दिया जाएगा। इसमें बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेने का काम ही नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये काम आपको 15 से 20 दिन पहले जब जाने की तारीख होती है या तो 1 महीने से पहले वो काम आपको हज कमेटी की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो करवाना होता है। बहुत ही आसान होता है। उसके लिए आपको 2 फोटो तैयार रखने हैं,
एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भर के आपको वहां पे मेडिकल टेस्ट के लिए जाना है और बिल्कुल भी आपको नॉर्मल जो भी उसका वैक्सीन होता है वो आपको दिया जाता है और उसमें ना तो कोई परेशानी होती है ना तो कोई बात होती है, वो सब गवर्नमेंट की तरफ से ही दिया जाता है। और उसके लिए भी बहुत सारे हाजी परेशान रहते हैं कि हम कैसे ये सब करवाएंगे, किस तरह होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। आप आपको और कोई परेशानी नहीं होगी, ना तो इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं। ये इसके लिए दिया जाता है कि हाजियों को वहां की धूप सह नहीं सकते हैं, बुखार आता है, इस वजह से ऐसी वैक्सीन दी जाती है कि आपको वहां के क्लाइमेट के अंदर में आपकी बॉडी काम कर सके, आपको बुखार ना आए। इस तरह से आपका हर साल ये टेस्ट होता है हाजी जो जाते हैं उनका। और उसके लिए ये हेल्थ कार्ड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हेल्थ कार्ड आपको बना के जरूर जाना है। जैसा आपको पासपोर्ट होता है इस तरह से ये हेल्थ कार्ड होता है जो आपको वहां जाके दिखाना होता है। और जितने भी हाजियों के पास वैक्सीन 19 जो सर्टिफिकेट है, वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है, अगर वो साथ में रखे तो अच्छा है। ऐसी कोई हिदायत सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है कि आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो आपको उस वक्त में ही बता दिया जाएगा जब आप ये टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे, जो आपको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा उस वक्त आप ये पूरी तरह से बातचीत कर सकते हैं वहां पर। तो ऐसी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर जाना है या तो कोविड-19 का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उस तरह की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हज कमेटी की तरफ से या तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट नहीं किया गया है। ये सब अफवाहें हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपका जो हेल्थ कार्ड बनेगा वो हज कमेटी की तरफ से ही आपको बनेगा और वो गवर्नमेंट के डॉक्टर की तरफ से वैक्सीन दी जाएगी आपको, वो हर साल होता है। तो इस बारे में ये पूरी जानकारी है। बहुत सारे हाजी फिक्र करते हैं, टेंशन है, उनके लिए ये मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि सब कुछ अल्लाह के भरोसे छोड़ दीजिए। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिक्र मत कीजिए, इंशाअल्लाह सब काम अल्लाह आसान कर देगा। जितने भी हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि उनका हज आसान हो और अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे, आमीन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।